नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का सोमवार एडिशन। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया तो कांग्रेस इसे बीजेपी का डर और खौफ बता रही है। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी से अपनी कमियों को दूर करने में जुट गई है तो कांग्रेस विपक्षी दलों का साथ मांग रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या 2024 की जीत के लिए कई बड़े नेता अभी से सड़क पर उतरने लगे हैं? आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर सीएनबीसी आवाज के मंडे एडिशन में। दो 2024 से पहले आज बीजेपी ने दिल्ली से चुनाव का शंखनाद कर दिया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली में रोड शो कर एजेंडा सेट कर दिया। आज से ही बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी शुरू हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, 2023 में सभी चुनाव लड़ने और जीतने हैं। अध्यक्ष जी ने कार्यकारिणी समिति के सारे सदस्यों का आह्वान किया। इस साल हमें 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है और अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव है। हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। उधर कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के चलते बीजेपी घबरा गई, इसलिए पीएम के रोड शो वाला इवेंट खड़ा किया। आज कुछ 2-3 घंटे के लिए एक छोटा सा रोड शो प्रधानमंत्री ने निकाला है, ये दिखाने के लिए कि वो अभी भी लोकप्रिय हैं। उनके लिए तो ये रोड शो इवेंट मैनेजमेंट है। लोग उनको देखने के लिए सड़कों पे खड़े होते हैं। आज दिल्ली का सौभाग्य है, तो ये सौभाग्य को हम लोग आज ले रहे हैं। इस बीच एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी के उस बयान पर तंज कसा जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें सर्दी से डर नहीं लगता। 50 साल में कोई बोलता मैं सर्दी को मार दिया, हाँ मैंने सर्दी को मार दिया। अब क्या बोलेंगे? बोल सकते हो उन्होंने अपना नाम लेके बोले मैं उसको मार दिया, मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं। फिर तू क्या है? फिर जिन है। बहरहाल 24 से पहले 2023 बेहद महत्वपूर्ण साल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार सड़क से ही सत्ता का द्वार खुलेगा? और अब वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का, 2024 से पहले 2023 के सेमीफाइनल का विश्लेषण। आइए आपको दिखाते हैं नतीजा 2018 में क्या आया। बीजेपी सबसे बड़ा दल, लेकिन मौजूदा स्थिति यह है कि कांग्रेस और जेडीएस की सरकार गिरी और बीजेपी की सरकार बनी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सरकार बनाई 2018 में और मौजूदा स्थिति यह है कि 2020 में कांग्रेस की सरकार गिरी और फिर बीजेपी की सरकार बनी, यानी शिवराज सिंह चौहान सीएम बने। उसके बाद राजस्थान कांग्रेस ने सरकार बनाई, कांग्रेस की अंदरूनी कलाएं जग जाहिर है, यानी सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत की जंग जग जाहिर है। 2018 छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो कांग्रेस ने सरकार बनाई। मौजूदा स्थिति कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कड़ी और कांटे की टक्कर की संभावना है। तेलंगाना बीआरएस तब टीआरएस होती थी, उनकी सरकार बनी। केसीआर के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर इस बार संभव हो सकती है और अब बीजेपी की सीटें बढ़ी तो तब की टीआरएस और अब की बीआरएस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब बड़ा सवाल क्या है आज के इस दौर में? चुनाव वाले जो 9 राज्य हैं उसमें भारत की जनसंख्या का करीब 24% की हिस्सेदारी है और 9 राज्यों में हार जीत 2024 के लिहाज से अहम इसलिए है क्योंकि कई बड़े नेता सड़क पे उतरे हुए हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ा है मेरे साथ आज की चर्चा में? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रवक्ता। मेरे साथ रोहन गुप्ता है, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता। मेरे साथ वारिस पठान है, पूर्व विधायक हैं और प्रवक्ता है एआईएमआईएम के। ओवैसी साहब ने बड़ा तंज कसा है राहुल गांधी पर। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, और सुनील यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मैं शुरुआत रोहन गुप्ता आपसे करता हूं। रोहन गुप्ता, आज जयराम रमेश की एक बड़ी टिप्पणी आई और टिप्पणी यह थी कि बीजेपी डर गई है राहुल गांधी के रोड शो से। भारतीय जनता पार्टी डर गई है, जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं
इसी वजह से ये छोटा सा रोड शो निकाला गया है। दूसरी तरफ रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि हम 9 के 9 चुनाव इस बार जीतेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे, पूरी मेहनत के साथ लड़ेंगे। देखिए, ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये दोनों पार्टी की विचारधारा दर्शाता है। एक तरफ जनता की पदयात्रा है और दूसरी तरफ सत्ता की गाड़ी यात्रा है, और दोनों में फर्क दिख रहा है। राहुल जी जब पदयात्रा कर रहे हैं तब लोगों को, आम आदमी को मिलते हैं, और जब गाड़ी में यात्रा निकलती है तो खुद के प्रचार के लिए होती है। राहुल जी जब निकलते हैं तो महंगाई, बेरोजगारी, जो धार्मिक नफरत फैल रही है उसके खिलाफ है, और वो लोग जब गाड़ी निकाल रहे हैं, गाड़ी यात्रा निकाल रहे हैं, तो उसके पीछे उनकी सत्ता की राजनीति है। 10 राज्यों के चुनाव दिख रहे हैं। अम्मी जी, जो भी राजनीति में जो भी पार्टी सत्ता में होती है, मुझे लगता है कि उसकी प्राथमिकता जो होनी चाहिए जनता के मुद्दे होनी चाहिए। सिर्फ चुनाव, सिर्फ चुनाव, सिर्फ चुनाव, ठीक है आप जीतिए, पर जीतिए काम के बदौलत जीतिए ना। क्यों नफरत के ऊपर चुनाव जीत रहे हैं? आपको मालूम है, एक ट्रेलर जनता ने आपको दिखाया हिमाचल में, आगे आपको मालूम चलेगा कि लेकिन जनता गुजरात समझ का चुकी ट्रेलर भी तो कि दिखा है। भाजपा का मुद्दा है सिर्फ रोहन चुनाव जी, जीतो। जिस राज्य से आप आते हैं मैं वहां आपको का यही, ट्रेलर मेरी भी तो बात दिखा खत्म है। होने दीजिए। वहां पर बीजेपी को 27 साल बाद बड़ी मैं जीत आपको मिली वही है। बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं 27 साल बाद जीत नहीं मिली है, 27 साल तक जीत नहीं, मिली है। 27 साल जी, बाद पहली भी बार जीत जीती मिली नहीं। है। मेरा दूसरी पॉइंट बात, ये है 27 साल बाद भी दोबारा मैं जीत आपको वही मिली बोल है रहा हूं, मैं और आपको बड़े वही बोल रहा हूं। मैंडेट के साथ मिली है। बिल्कुल। और आप हिमाचल, मैं यही कहना चाह रहा हूं, एक शुरुआत जब होती है, जिस हद तक इन्होंने नफरत फैलाई, अमीश भाई, आज गुजरात के चुनाव थे, गुजरात में आप भी रहे हैं, मुद्दों की कमी नहीं थी, मोरबी ब्रिज की बात हो, आखिर में चुनाव किस मुद्दे पे लड़ा जाता है? आखिर में इसी मुद्दे पे लड़ा जाता है। आप जनता को पूछेंगे तो हमको यही तो बदलना है। हम गुजरात में ये चीज नहीं बदल पाए, हिमाचल में हमने एक शुरुआत की है। अच्छा, आने मतलब आप वाले कह रहे दिनों हैं में कि जिस तरह से गुजरात भारत की जोड़ो जनता यात्रा नफरत जा को रहे हैं, पसंद करती है और हिमाचल की जनता बिल्कुल। जो कि ये 0.9% आपको आपका ज्यादा वोट ट्विस्टिंग, मिले, वो आपका नफरत ट्विस्टिंग, को पसंद नहीं करती है। आपका नहीं, आप बिल्कुल नहीं, मैंने ये नहीं कहा। हम जनता तक वो मुद्दों को ठीक से नहीं पहुंचा पाए। मैं ये कह रहा हूं, हमारा अहंकार भाजपा जितना नहीं है कि हम जनता जनार्दन के ऊपर ठीक बात है। करें। मैं जी। सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जो नफरत के मुद्दों पे भाजपा चुनाव लड़ रही है, उस मुद्दों को हमने हिमाचल में ठीक एक्सपोज है, प्रोफेसर किया। आगे। गुजरात में हम वो नहीं कर पाए, पर अब पूरे देश में होने जा रहा है। ठीक है, मैं